नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधुन संग करवा वही सेवा, साधुन संग करवा वही सेवा। तो तुलसीदास जी कहते हैं जो अपने माता को नहीं मानते, अपने पिता को नहीं मानते, धर्म को नहीं मानते, साधु संतों से सेवा करवाते हैं, तो जिनकर यह आचरण भवानी, जिनका ऐसा आचरण हो, सो जानहि निश्चर सब प्राणी। वो निश्चर हैं, कलियुग के राक्षस हैं, जो धर्म को नहीं मानते, माता को नहीं मानते, पिता को नहीं मानते, बंधु को नहीं मानते, संत को नहीं मानते, गाय को नहीं मानते, गंगा को नहीं मानते, वो कलियुग के साक्षात राक्षस हैं, चलते फिरते राक्षस हैं। तो देखो मानव जीवन में यदि हम आए हैं तो गाय ब्राह्मण की भक्ति ही देव भक्ति है, अपने पति की भक्ति ही जो है तो देव भक्ति है, संतों की भक्ति ही देव भक्ति है। और यदि आप अपने धर्म का निर्वहन करोगे तो भगवान आपको स्वतः प्राप्त हो जाएंगे, कहीं कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। एक पति का धर्म क्या है ये भागवत की कथा बताती है, एक पत्नी का धर्म क्या है ये भागवत की है। कभी गौतम बुद्ध को पाला है, कभी जो है माताओं ने तो भगवान को भी आश्रय दिया है। और इसीलिए तो माताओं में पहले सीता कहा जाता है, तब राम कहा जाता है, पहले गौरी कहा जाता है, तब शंकर कहा जाता है, पहले राधे कहा जाता है, तब श्याम कहा जाता है, पहले माताओं का नाम आता है। और इनको धर्म पत्नी कहा गया है, धर्म पति तो नहीं कहा गया, लेकिन धर्म पत्नी अवश्य कहा गया है। आपने माता श्री अनुसुईया जी की कथा को श्रवण किया होगा। माता अनुसुईया जी जो है तो किसी का पूजा पाठ नहीं करती थी, केवल अपने पति के चरणों में प्रेम और कुछ नहीं। मानो एक दिन की घटना है कि नारद जी जो है तो कहाँ गए, माता पार्वती के यहाँ गए। तो माता पार्वती ने नारद जी को एक लड्डू दिया और लड्डू को नारद जी खाते हैं, और खा करके आज जो है तो माता पार्वती ने पूछा नारद लड्डू कैसे लगे। तो नारद जी ने कहा लड्डू तो बहुत मीठे हैं, लेकिन जितना मीठे माता अनुसुईया के हाथ के लड्डू हमने खाए, उतने जो है तो मीठे आपके हाथ के नहीं है। और जो पतिव्रत का धर्म का स्वाद जो है तो अनुसुईया माता के यहाँ से लड्डू खाने में आ रहा था, वो स्वाद जो है तो आपके हाथों